तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज है उत्तराखंड की जो इम्पोर्टेंट बुक है, तो आज हम यहाँ पे अजय रावत जी की पुस्तकों से हम यहाँ पे कवर करेंगे उत्तराखंड के इतिहास को। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वाली सीरीज़ में हम यहाँ पे उत्तराखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे वन लाइनर के माध्यम से देख रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यशवंत सिंह कटोच ने किस वर्ष लाखों उडियार से 7 मानव आकृतियों की खोज की थी? तो यशवंत सिंह कटोच ने कब की थी लाखों उडियार से 7 मानव आकृतियों की खोज? तो इन्होंने की थी 1982 में। ठीक है, वैसे जो लाखों उडियार है, ठीक है, इसकी खोज कब होती है? तो 1968 में इसकी खोज होती है। और किसके द्वारा होती है? तो MP जोशी ने इसकी खोज की थी 1968 में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस स्थल से प्राप्त मानव आकृतियों में मानव को योग करते हुए दिखाया गया है? ठीक है, तो अल्मोड़ा के फलसीमा में। ठीक है, फलसीमा में मानव आकृतियों में मानव को योग करते हुए दिखाया गया है। इसके बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो अल्मोड़ा, ठीक है, लोयथाप कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में है और अल्मोड़ा में नृत्य करते हुए, शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, पेटशाल में नृत्य करते दिखाया गया है। और कफरकोट, ठीक है, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है और इसमें नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ मिली हैं जिनमें कथई रंग का प्रयोग किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, किस स्थल के शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो हुडली में। ठीक है, उत्तरकाशी के पुरोला के पास स्थित है हुडली और हुडली में जो शैल चित्र हैं इनमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य में पुरातात्विक खोज का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है विलियम जोरी हैनवुड को। इनको माना जाता है राज्य में पुरातात्विक खोज के जन्मदाता। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1856 में, ठीक है, सर्वप्रथम चंपावत के देवी धुर्रा से कफ मार्क्स की खोज की थी। ठीक है, हैनवुड ने कफ मार्क्स की खोज की थी 1856 में। सर्वप्रथम कहाँ से की थी? तो चंपावत के देवी धुर्रा से की थी। कफ मार्क्स क्या होते हैं? तो इस प्रकार के वो औखली या उनको हमारी साइड में उखरियाल भी कहा जाता है, उनको कफ मार्क्स कहा गया है। इसके अलावा यह राज्य की पहली पुरातात्विक खोज थी और इस खोज का उल्लेख हैनवुड ने अपनी पुस्तक एडिनबर्ग न्यू फिलोसॉफिकल जर्नल्स में की है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के समीप कफ मार्क्स की खोज कारनाक द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो कारनाक ने चंद्रेश्वर मंदिर से खोज कब की थी? तो इन्होंने की थी 1877 में कफ मार्क्स की। ठीक है, इसके यहाँ पे महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस यहाँ से इसने महासम संस्कृति के लगभग, ठीक है, 200 कफ मार्क्स खोजे थे जो कि 12 पंक्तियों में थे। इन कफ मार्क्स का उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में की है। अगला जो क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां किस वर्ष प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई हैं 1989 में। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 99 में हो और 1999 में पिथौरागढ़ के नैनी पाताल यहाँ से 5 मानव आकृतियों की खोज हुई है। ठीक है, पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियों की खोज कब हुई है? 1989 में हुई है। और उसके बाद 1999 में पिथौरागढ़ के नैनी पाताल यहाँ से 5 मानव आकृतियों की खोज की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अधिकांश किस प्रकार के मृदभांड पाए जाते हैं? तो चित्रित धूसर मृदभांड पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर टिहरी के थापली और उत्तरकाशी के पुरोला से ये प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखते हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो मृदभांड मिट्टी से बने बर्तनों और अन्य वस्तुओं को कहते हैं। ठीक है, जो मिट्टी के बने बर्तन होते हैं उनको मृदभांड कहा जाता है और इन्हें आमतौर पर मिट्टी को आधार देकर और फिर आग में पकाकर बनाया जाता है। मृदभांड का उपयोग प्राचीन काल से ही भोजन पकाने, पानी रखने, अनाज रखने, सजावट के लिए किया जाता था। ठीक है, और राज्य में अधिकांश चित्रित धूसर मृदभांड
पाए गए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे चित्रित धूसर मृदभांड ही पाए गए हैं उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, जॉन फॉरेस्ट द्वारा कालसी अभिलेख की खोज की गई थी। तो कालसी का अभिलेख ये किसका है? पहली बात ये तो ये अशोका है। इसकी खोज किसने की थी? तो जॉन फॉरेस्ट ने की थी। और कब की थी? तो 1860 में की थी। इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो अभिलेख है ये अशोक का अभिलेख है, 257 ईसा पूर्व का ये है। इसकी खोज 1960 में जॉन फॉरेस्ट ने की थी। अगर यहाँ पे लिपि की बात करते हैं तो ये ब्राह्मी लिपि से निर्मित है और भाषा इसकी प्राकृत भाषा है। ठीक है, और इसमें अशोक ने घोषणा की है कि उसने मनुष्य व पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है और हिंसा ना कर अहिंसा अपनाने की अपील की है। इसमें यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा है और यहाँ के क्षेत्र को अपरांत कहा गया है कालसी अभिलेख में। अगला जो क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में उत्तर कुरु व दक्षिण कुरु का वर्णन मिलता है? तो ये वर्णन मिलता है आदि पर्व में। महाभारत के सुबाहुपुर की पहचान वर्तमान में किस स्थान की जाती है? ठीक है, तो महाभारत के सुबाहुपुर की पहचान वर्तमान में श्रीनगर की जाती है। यानी कि जो कुनिंद राजा थे सुबाहु, इनका ठीक है, जो कुनिंद राजा थे सुबाहु, तो सुबाहु का उल्लेख महाभारत के 3 पर्वों में मिलता है, सभा पर्व, भीष्म पर्व और वन पर्व। अगला जो क्वेश्चन है, किस वंश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत उनकी मुद्राएं? ठीक है, तो यह है कुनिंद वंश। जो यहाँ पे कुनिंद जाति थी, तो उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक ही शक्ति थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जो कुनिंद जाति थी उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है, प्रारंभ में जो कुनिंद जाति थी तो ये मौर्यों के अधीन थे। अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा है कि जो अशोक का शिलालेख था, इसमें यहाँ के जो निवासी थे उनको पुलिंद कहा है। ठीक है, तो पुलिंद यानी कि जो पुलिंद शब्द का प्रयोग भी कुनिंदों के लिए किया गया है। और कुनिंद वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो यहाँ पे अमोघभूति को माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कुनिंद शासक अमोघभूति की मुद्राएं किसकी बनी होती थी? तो ये रजत व ताम्र की बनी होती थी। इसके बारे में यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं। तो जो अमोघभूति है ये कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी या शक्तिशाली राजा था। सर्वाधिक मुद्राएं इसी की यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। इनकी जो मुद्राएं हैं ताम्र व रजत धातु की बनी होती थी। लिपि की अगर बात करते हैं तो खरोष्टी व ब्राह्मी लिपि से निर्मित थी। ठीक है, मुद्राओं पर जो अंकन था तो देविका व मृग का इसमें इनकी मुद्राओं में अंकन था और एकमात्र कुनिंद जिसकी मुद्राओं में महाराज लिखा था। इसके अलावा ब्राह्मी लिपि में मुद्रा एक लेख है जिसमें लेख लिखा गया है कि राजा कुनिंदस अमोघभूति महर्जस अंकित। ठीक है, महर्जस ये इसमें अंकित है। अगला जो क्वेश्चन है, कुनिंदों को अल्मोड़ा से मिली मुद्राएं वर्तमान में कहाँ रखी हैं? ठीक है, जो 4 मुद्राएं हैं कुनिंदों की जो अल्मोड़ा से मिली हैं, इनको कहाँ रखा है? तो इनको वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है लंदन में। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो अल्मोड़ा की जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं बनी हैं वो ताम्र की बनी हुई हैं और लिपि इनमें ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, इनमें लिखे राजाओं का जो नाम है तो मगभतस, शिवदत्त, हरिदत्त और शिवपालित, इनका नाम इनमें अंकन है। वर्तमान में ये जो मुद्राएं हैं ये ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध किस वंश से है? छत्रेश्वर या इसको चित्रेश्वर भी कहा गया है, तो ये कुनिंद वंश से संबंध रखती है। ठीक है, जो देखो अल्मोड़ा जो कुनिंद मुद्राओं के प्रकार थे। ठीक है, अमोघभूति मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं व चित्रेश्वर या छत्रेश्वर भी इसको कहा गया है। तो छत्रेश्वर या चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं तो ये कुनिंद वंश से संबंध रखती हैं। इनकी जो विशेषता थी, ठीक है, चित्रेश्वर प्रकार की जो कुछ विशेषताएं थी, तो पूर्व भाग में 2 हाथ वाली मूर्ति का अंकन है जिसके दाएं हाथ में त्रिशूल है। तो जब इसके दाएं हाथ में त्रिशूल का अंकन यहाँ पे किया गया है तो यानी कि ये भगवान शिव के उपासक रहे होंगे। ठीक है, पृष्ठ भाग में एक स्वस्तिक व नीचे नदी या नाग के समान एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। ठीक है, और ये चारों
जो इसमें लेख है तो ब्राह्मी लेख में ये मुद्राएं, ठीक है, चारों ओर नहीं, जो ये मुद्रा है तो इस मुद्रा में एक लेख है, चारों ओर ब्राह्मी लिपि में मुद्रा लेख है जिसमें लिखा है भगवत चित्रेश्वर महात्मन, इसमें लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कुनिंदों के मैदानी भागों में किसने अधिकार कर लिया था? तो कुनिंदों के मैदानी भागों में शकों ने अधिकार कर लिया था। जो कुनिंद थे तो कुनिंदों ने उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया था। तब यहाँ पे शक आ गए थे और शकों ने कुनिंदों के मैदानी भागों में यहाँ पे अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था सीलवर्मन ने। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति में गढ़वाल कुमाऊं को क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है कीर्तपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल प्रस्तुति से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है यदुवंशी वंश। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिलते हैं? तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख, ठीक है, इसमें 2 राजाओं के नाम मिलते हैं, गणपति नाग और अशोक चल। गणपति नाग ने ये लेख अंकन कराया था 6वीं शताब्दी के आसपास और अशोक चल ने 12वीं शताब्दी में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो गणपति नाग है तो इनके लेख में 4 राजाओं के नाम अंकित है। एक तो यहाँ पे गणपति नाग है, दूसरे हैं स्कंद नाग, विभु नाग और अंशु नाग। अगला जो क्वेश्चन है धारसील शिलालेख का संबंध किस वंश से है? तो ये है पंवार वंश से। और धारसील जो शिलालेख है ये रुद्रप्रयाग से मिला है। धारसील शिलालेख जो है ये अनंतपाल द्वितीय का है और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे प्राचीनतम अभिलेख इसको माना जाता है। तो ये थे यहाँ पे आज की 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।